तो डे 6 में स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री की दुनिया से निकलकर सीधे बायोलॉजी की दुनिया में एंटर कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं फूड और न्यूट्रिशन से। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जुड़े सवाल एकदम सीधे और प्रैक्टिकल होते हैं। तो आज हम एक जासूस की तरह ये पता लगाएंगे कि आखिर हमारी थाली में छुपा क्या है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, और अगर ये गायब हो जाएं तो क्या होता है। चलिए एक मिस्ट्री से शुरू करते हैं। वो छोटे छोटे सुराग जो हमारी बॉडी हमें देती है जब उसे किसी जरूरी चीज की कमी होती है। कभी सोचा है कि हम कभी कभी इतना कमजोर क्यों महसूस करते हैं, या एक छोटी सी चोट को भरने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग जाता है? आखिर इसका सीक्रेट क्या है? चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। इसका जवाब छिपा है हमारे खाने में मौजूद जरूरी न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों में। ये वो हीरो हैं जो हमारी बॉडी को सही से चलाने के लिए जरूरी हैं। तो हमारे केस के मेन कैरेक्टर्स हैं ये 5 जरूरी कंपोनेंट्स। हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन इन्हीं के आसपास घूमेगी। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, और आखिर में रफेज। हमारी टीम का पहला हीरो है कार्बोहाइड्रेट्स। इसको समझिए बॉडी का इंस्टेंट फ्यूल। हम जो भी दिन भर काम करते हैं ना, उसकी एनर्जी यहीं से आती है। चावल, गेहूं, आलू, ये सब इसके मेन सोर्स हैं। इसके बाद आते हैं फैट्स यानी वसा। ये हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देते हैं, लेकिन हाँ, इन्हें पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। तेल, मक्खन और घी में ये आराम से मिल जाते हैं, और इसीलिए फैट्स को शरीर का एनर्जी बैंक कहा जाता है। मतलब ये एनर्जी को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके रखते हैं। अब आता है हमारी टीम का तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर, प्रोटीन्स। ये बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए जिम्मेदार हैं। कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी के बिल्डर्स हैं। दाल, दूध, अंडे और मांस, ये सब प्रोटीन से भरपूर होते हैं, और इसीलिए प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। ये हमारी ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। और इस न्यूट्रिएंट टीम को पूरा करते हैं हमारे सपोर्टिंग हीरोज, विटामिन्स और मिनरल्स, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, और रफेज, जो डाइजेशन में मदद करता है। रफेज को डाइजेस्टिव सिस्टम का क्लीन अप क्रू समझिए। तो अब हम इन हीरोज से तो मिल चुके हैं, पर एक जासूस की तरह हम ये पता कैसे लगाएं कि हमारे खाने में कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? चलिए अब लैब में चलते हैं और कुछ सबूत जुटाते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले खाने का एक छोटा सा सैंपल लेना है। दूसरा, उसमें कुछ खास केमिकल रिएजेंट्स डालने हैं। और तीसरा, बस रिजल्ट को ध्यान से देखना है। याद रखिए, ये टेस्ट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, तो ये स्लाइड समझिए हमारी जासूसी की है। सारे सुराग यही हैं, ध्यान से देखिए। अगर खाने में स्टार्च है तो आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही रंग हो जाएगा नीला काला, ब्लू ब्लैक। अब प्रोटीन के लिए हम यूज करेंगे कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। और अगर रंग वॉयलेट यानी बैंगनी हो गया, मतलब प्रोटीन मौजूद है। और फैट का टेस्ट, अरे वो तो सबसे आसान है, बस खाने को कागज में लपेटिए। अगर एक ऑयली पैच बन गया तो बस फैट भी मौजूद है। चलिए अब अपनी ओरिजिनल मिस्ट्री पर वापस आते हैं और डेफिशिएंसी डिजीजेस यानी अभावजन्य रोगों की केस फाइल्स खोलते हैं। देखते हैं कि जब कोई हीरो लंबे टाइम तक गायब रहता है तो क्या होता है। डेफिशिएंसी डिजीज, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, किसी खास न्यूट्रिएंट हीरो के लंबे समय तक गायब रहने का सीधा नतीजा होती है। जब बॉडी को कोई पोषक तत्व काफी टाइम तक नहीं मिलता तो ये बीमारी हो जाती है। यह केस फाइल दिखाती है कि हमारे विटामिन हीरोज के गायब होने पर क्या होता है। जैसे विटामिन ए की कमी से रात में दिखना कम हो जाता है, जिसे रतौंधी कहते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, जिसमें मसूड़ों से खून आता है और घाव जल्दी नहीं भरते। इसी तरह B1 से बेरी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जैसी बीमारियां हो जाती हैं। एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी सुराग, विटामिन सी बहुत सेंसिटिव होता है और खाना पकाने के दौरान गर्मी से आसानी से नष्ट हो सकता है। और अब मिनरल्स की केस फाइल्स देखते हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से गोइटर यानी घेंघा होता है, जिसमें गर्दन की ग्रंथि सूज जाती है। और आयरन की कमी से अनीमिया होता है, जिसकी वजह से अक्सर बहुत कमजोरी महसूस होती है। तो हमने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और केस फाइल्स भी देख ली हैं। अब समय है अपनी जासूसी स्किल्स को टेस्ट करने का। पहला सवाल, एक फूड सैंपल को कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा से टेस्ट करने पर वो बैंगनी हो जाता है। तो बताइए इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट मौजूद है? जरा सोचिए, बैंगनी रंग किसका सुराग था?
बिल्कुल सही जवाब है प्रोटीन। वो बैंगनी रंग ही इसका मेन क्लू था। दूसरा सवाल, रफेज यानी रुक्षांश जरूरी क्यों है जबकि उससे हमें जीरो एनर्जी मिलती है? क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये बिना पचे खाने को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। और ये रहा केस फाइल से आखिरी सवाल। एक बच्चे की हड्डियां मुलायम और मुड़ी हुई हैं। इसका सबसे बड़ा कारण किस विटामिन की कमी हो सकती है? इसका कल्प्रिट है विटामिन डी की कमी, जिससे रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। तो कैसी रही ये पूरी इन्वेस्टिगेशन? उम्मीद है सारे केस सॉल्व हो गए होंगे। अपने एग्जाम्स के लिए इन सभी सुरागों को अच्छे से याद रखिएगा।